सो गुड इवनिंग, राइट। बहुत दिनों के बाद हम लोग यूट्यूब बना रहे हैं, नहीं। लेट्स सी कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है और हम लोग क्या काम कर सकते हैं, राइट। देखो, बात है कि अभी मेरा यहाँ पे क्लास चल रहा है 2024 MLP, राइट। तो मेरा सारा ध्यान वहीं पे ही है एंड उसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए मैंने यूट्यूब अभी के लिए बंद कर दिया है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको दिसंबर तक, ओके, दिसंबर तक आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा यूट्यूब। ऐसे ही इन मंथली, इन वीकली एक बार अगर टाइम होगा तो मैं बनाऊंगा, अदरवाइज आई वॉन्ट। बट अगर आप टेलीग्राम में यहाँ पे हो तो टेलीग्राम में आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेगा, जो जहाँ की मैं आपको हमेशा गाइड तो करता रहता हूँ वहाँ पे। सो दिस इज द थिंग, राइट। सो अब चलते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है और क्या मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। पहली बात जो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है वो है इंडिया विक्स ना। तीन चीज़ें मैं यहाँ पे पहले तो आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ। ओके, लेट सी। पहली बात अभी क्या करेंगे कि जो यहाँ पे बजट आया था, राइट। तो ऑलरेडी सब लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस किया होगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ओके, मैं थोड़ा आपको एक ब्रीफली यहाँ पे बोल देता हूँ कि क्या मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एसटीटी चार्ज यहाँ पे पहले, अगर आपको याद होगा, आई थिंक अगस्त 2023 में, ओके, ये 0.06 to 5% था। देन अगस्त में इसको इंक्रीज किया गया था, वो चेंज होकर हुआ 0.01%। ओके, 0.06 to 5% था। देन 0.01% हुआ, उसके बाद अभी 0.02% हुआ। नाउ दिस मेक्स ए लॉट ऑफ थिंग्स अगली। ओके, मतलब ये आपको दिख रहा है इतना छोटा है, बट ये आपको लग रहा है आपका होल टर्नओवर पे। सो दिस थिंग इज प्योर अगली थिंग। ओके, तो ये आपका जो ट्रेडिंग, जो यहाँ पे ब्रोकरेज है, उसके ऊपर ये बहुत इफेक्ट पड़ेगा। मतलब इमेजिन करो कि अगर आपका होल डे में, ओके, जो भी आपने यहाँ पे ट्रेड किया, अगर आपका चार्जेस पकड़ लो कि यहाँ पे 3K आ रहा था, नाउ योर चार्जेस विल गो टू समवेयर लाइक 4K और 4.5K। ओके, तो इतना बड़ा यहाँ पे आपको एक यहाँ पे जंप मिलेगा। सेकंड थिंग, जो आपका यहाँ पे शॉर्ट टर्म टैक्स था, वो यहाँ पे इंक्रीज होकर 15% से यहाँ पे 20% यहाँ पे हुआ है, और जो लॉन्ग टर्म टैक्स था वो यहाँ पे 10% से यहाँ पे बढ़ के 12.5% यहाँ पे हुआ है ना। शॉर्ट टर्म टैक्स का मतलब क्या है, पकड़ लो कि आपके पास 15 लाख है, ठीक है, आपने ऑलरेडी 15 लाख में आपने ऑलरेडी यहाँ पे टैक्स दे चुके हो पिछले साल। अभी आपका पास जो होल कैपिटल है वो है 15 लाख का। नाउ इन दैट 15 लाख आपने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग किया, नॉर्मल ट्रेडिंग किया, जो भी आपने किया, उसमें से आपको यहाँ पे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। पहले आप यहाँ पे 1.5 लाख यहाँ पे टैक्स दे रहे थे 10%, सॉरी 50% के हिसाब से। अभी आपको यहाँ पे 2 लाख का यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। ओके, सो बस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, और जो लॉन्ग टर्म टैक्स है वो इंक्रीज हुआ है। नाउ बिहाइंड द रीजन, मतलब ये यहाँ पे क्यों है, मतलब क्यों बढ़ा गया है, सी देयर इज 2 रीजंस। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट, कि अगर कोई भी गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं है, ओके, दे नॉर्मली डू दिस थिंग्स। ओके, सेकंड थिंग, कि जो फ्री बीस है, ओके, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट फ्री बीस अगर यहाँ पे दे रहा है, तो वो तो अपने जब से यहाँ पे नहीं देगा, तो वो किसी ना किसी के ऊपर तो यहाँ पे डालेगा ही पैसा, राइट। तो इस दोनों के लिए ही ये यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। नाउ आई नो आप लाइक बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को यहाँ पे क्रिटिसाइज यहाँ पे कर रहे होंगे कि सबसे गंदा यहाँ पे बजट था, दिस दैट। ओके, एंड आई ऑल्सो क्रिटिसाइज, बट यू हैव टू नो दैट अगर कल को, ठीक है, लाइक 2029 में अगेन यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, पकड़ लो कि 2027 पे ये अगेन इन्होंने यहाँ पे क्या किया, 20% से यहाँ पे इसको कर दिया 14% या फिर 10%, और लॉन्ग टर्म को यहाँ पे कर दिया, ओके, 10% अगेन। तो इमीडिएटली आपका माइंड या फिर आपका विजन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगेन यू विल से कि दिस गवर्नमेंट इज वेरी गुड। सो चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, ठीक है, आपका तो टैक्स बनना ही बनना है, आपको सफर आपको ही होना है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट आए ना आए, ठीक है। तो यू हैव टू फिक्स योर माइंड, ओके, यू हैव टू फिक्स योर माइंड कि चाहे आगे, ओके, एक तो आपका इन्फ्लेक्शन यहाँ पे बनना ही बनना है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, आपका इन्फ्लेक्शन बनना ही बनना है। अभी आपका जो यहाँ पे इन्फ्लेक्शन है वो यहाँ पे 5% समथिंग है, ओके, मोर लाइकली टू बी 5.1%, बट दिस इज नॉट द रियल वन, ठीक है। अगर आप अपने एरिया का अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे इन्फ्लेक्शन कितना है, दैट इज मोर ओवर 8 to 10%। ओके, सो आपको ये देखना है कि आप कैसे अपने इनकम को यहाँ पे बढ़ा सकते हो इन एवरी ईयर 8 to 10%। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यू हैव टू ट्राई टू लाइक आपको एक स्किल यहाँ पे सीखना है, जो स्किल आपको एक अच्छा खासा पैसा दे पाए। ओके, गवर्नमेंट को यहाँ पे ब्लेम करके ये हो गया वो हो गया, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इट इज लाइक, सी, वो लोग हम लोगों से ज़्यादा यहाँ पे दे हैव सम माइंड, इसलिए वो लोग वहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे। ओके, दे डू ऑल द थिंग्स बाय थिंकिंग समथिंग। तो ये बात हो गई कि हम लोग यहाँ पे घर में बैठे हुए हैं, ओके, एक यहाँ पे क्रिकेट का मैच यहाँ पे चल रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि कोई एक आउट हो गया, हम लोग बोल रहे हैं अरे यार इसको तो यहाँ पे 4 मारना था, या फिर इसको यहाँ पे बस एक यहाँ पे राइट में यहाँ पे उसको यहाँ पे करना था, ये था वो था। वो तो वैसी बात हो गई, राइट। हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि अरे ये तो कम करना था, ये तो यहाँ पे हाई करना था, इसको यहाँ पे क्यों कर दिया। दोज थिंग्स आर नॉट मेक एनी सेंस। ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। ओके, आप कुछ भी नहीं कर सकते, बट जो आपके हाथ में है आप वो कर सकते हो। आपके हाथ में क्या है कि आप जानते हो कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, इन्फ्लेशन को आपको बढ़ना ही बढ़ना है। एवरी ईयर आपका 8 to 10% मैक्सिमम और 5% मिनिमम तो ये यहाँ पे बढ़ेगा। ओके, जो भी यहाँ पे टैक्स होगा वो आपके ऊपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। ओके, नाउ यू हैव टू थिंक कि ये मेरा यहाँ पे है प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ हाउ कैन आई टैकल दैट, मुझे इससे कैसे यहाँ पे निकलना है। सो वन थिंग इज कि आपको एक हाई पेइंग जॉब करना है, ठीक है, जिसमें आपको एक सैलरी एक बहुत ठीक ठाक मिल रहा हो। सेकंड, या फिर आप एक स्किल ऐसा यहाँ पे बनाओ जो आपको दूसरों से ज्यादा पैसा यहाँ पे दे रहा हो।
नाउ इफ यू कम टू द ट्रेडिंग ऑफ द पार्ट, ओके, ट्रेडिंग पार्ट में क्या है, कहां पे पैसा बनता है, ऑप्शन बाइंग पे, ओके, कम पैसों में ज्यादा पैसा बनता है, और कहां बनता है, स्विंग ट्रेडिंग पे, ओके। नाउ अभी जैसे कि यहाँ पे अभी एसटीडी यहाँ पे बढ़ गया है, तो लॉट्स ऑफ पीपल विल मूव टू, अभी कुछ हाफ में ऑप्शन बाइंग से यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के पास यहाँ पे आ जाएंगे, ओके। नाउ अगेन यहाँ पे क्या है, जो अभी जो यहाँ पे सेबी का जो यहाँ पे आया था, ओके, 10 में से 7 ट्रेडर यहाँ पे लॉस में है, वो भी स्विंग ट्रेड पे, मतलब मार्केट फ्रॉम 2021 टू 2023 2022 मिडिल समवेयर, ओके, मार्केट था बुल रन में, अगेन फ्रॉम 2023 मार्केट अभी भी बुल रन में है, बुल रन में भी 7 लोग लॉस कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन बाइंग में समझ में आता है, ओके। इन शॉर्ट टाइम पीरियड मार्केट यहाँ पे होता है वोलेटिलिटी, मार्केट ऊपर गया, सडन नीचे आ गया, आपका लॉस हो गया, दैट इज मतलब वो समझ में आता है। बट स्विंग ट्रेडिंग में सारे आप जो भी स्टॉक पकड़ लो, सारे के सारे ऊपर ही उठ रहे हैं, अगर आप सिंपल आरएसआई मूविंग एवरेज किसी का भी अगर आप यहाँ पे लेके अगर आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा ऑन द स्विंग ट्रेड्स, उसमें भी 7 लोग लॉस में है, ओके। सो यू हैव टू बी इंप्रूव दैट स्किल, ओके, जो आपको पैसा बना के दे, ओके। प्रॉब्लम तो आएगी आपकी जिंदगी में, वो तो पार्ट है आपकी जिंदगी का, आपको सॉल्यूशन यहाँ पे ढूंढना है rather than ओके आस्किंग ऑल द क्वेश्चंस। नाउ दिस पार्ट इज द गोज अबाउट द बजट पार्ट। नाउ अब आपको यहाँ आना है कि मार्केट में यहाँ पे क्या चल रहा है। इफ आई गो टू द वीकली टाइम फ्रेम, वेयर इज द डेली टाइम फ्रेम, लेट मी ओपन द डेली टाइम फ्रेम फर्स्ट। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे जाऊँ, यप, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, दिस इज द बजट डे, आई थिंक या दिस इज द बजट डे। तो यहाँ पे क्या हुआ, बजट डे में देखो, बजट डे में अगर कोई भी बैड न्यूज़ यहाँ पे आता है, नॉर्मली यहाँ पे क्या हुआ, आपको थोड़ा यहाँ पे अपना माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो पहले रियल एस्टेट जो यहाँ पे था वो तो उन्होंने पूरा टैक्स इंक्रीज कर दिया, दूसरा जो यहाँ पे गोल्ड था, ओके, एंड उसका जो यहाँ पे बॉन्ड था वो भी यहाँ पे खत्म हो गया है, लाइक टैक्स बढ़ गया यहाँ पे। तीसरा अगर मैं यहाँ पे यूएसडी आईएनआर की बात जाऊँ, ओके, वो भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई में है, ओके। नाउ दोज आर द मेन मार्केट्स जो अभी डाउन में है। अगर इसके साथ साथ ओके इसके साथ अगर हमारा स्टॉक मार्केट भी अगर यहाँ पे गिर गया या फिर अगर फॉल करता, तो एक मैसेज यहाँ पे किया जाता कि हमारा मार्केट इसको एक हेल्दी की तरह नहीं ले रहा है, ओके। टैक्स लाइक मार्केट यहाँ पे टैक्स को एक हेल्दी की तरह यहाँ पे नहीं ले रहा है, ओके। एंड वी कैन सी ए स्ट्रेट फॉल ऑल्सो, बट गवर्नमेंट ने, बट यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द डीआई टीम्स, बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, ओके, एंड दोज पीपल हु आर वेटिंग फॉर ए रिट्रेसमेंट, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, जब भी मार्केट यहाँ पे नीचे आया वो लोग यहाँ पे बाय करने लगे, बिकॉज ऑफ दैट बाय मार्केट यहाँ से ऊपर यहाँ पे गया है, ओके। दिस इज द ओनली रीजन। अगर आप यहाँ पे देखोगे एफआईआई टीम ने इतना कुछ परचेज नहीं किया हुआ है, ओके, वो लोग हमेशा आए बाय दिन वो यहाँ पे सेल ही करते हैं, बट वी द रिटेलर्स जो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे सिप करते हैं, जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड करते हैं, जो यहाँ पे डीआई टीम होते हैं, उन्होंने बस मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके गया है। दिस इज द पावर ऑफ आवर म्यूचुअल फंड्स एंड आवर डीआई टीम, ओके। नाउ कम टू द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, यहाँ पे क्या हो सकता है, कम टू, अगर मैं यहाँ पे एक बार वीकली चार्ट यहाँ पे जाऊँ ना, यू विल सी समथिंग गुड देयर, लेट इट ओपन। हाँ देखो, जब भी यहाँ पे एक रेड कैंडल यहाँ पे बनता है ना, उसके बाद नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट 2 कैंडल यहाँ पे अगेन रेड बनाती है। सिंपल, अगर आप यहाँ पे जाओगे बैंक निफ्टी में, देखो एक रेड बना, 2 यहाँ पे रेड बने, ठीक है, एक रेड बना, यहाँ पे एक बने, एक रेड बना, 2 रेड बने, ओके। नाउ अगर मार्केट एक रेड कैंडल के बाद अगेन एक यहाँ पे ग्रीन बनाता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, ओके, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, इधर ओके मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपका वीकली चार्ट में, ठीक है, थोड़ा टाइम स्पेंड करे एंड ये एक ट्रैप हो एंड मार्केट यहाँ से फॉल कर जाए, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, मार्केट एक और बार ऊपर जाए, देन यहाँ पे कुछ बेरिस बनाए, देन मार्केट फॉल करे। देयर इज 2 थिंग्स, ओके। नाउ बाय लुकिंग एट द बैंक निफ्टी चार्ट एंड लुकिंग एट द निफ्टी चार्ट, मुझे अभी लग रहा है यहाँ पे, अगर मैंने आई थिंक पिछले वीक में, पिछले वीक में मैं यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स से अपना यहाँ पे क्लास कर रहा था वीकली में ही, उनको मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर मार्केट अगर जाएगा तो ऊपर, देयर इज 2 लेवल्स आर देयर। जब मार्केट यहाँ पे था आई थिंक समवेयर लाइक यहाँ पे अगर था, 2 लेवल्स यहाँ पे मैंने बोला था कि एक 24,700 और एक 24,950, और अगर ट्रैप हुआ तो 24,100। ये 3 लेवल्स मैंने यहाँ पे दिए जहाँ पे हमको यहाँ पे शॉर्ट करना है। अगर आप देखोगे एक्जैक्टली वही 900 के आसपास यहाँ पे एक शॉर्ट मिला, ओके। देन आपका यहाँ पे एक तो एस्ट्रो डेट था, दूसरा आपका बजट डे यहाँ पे था, तीसरा आपका अग्नि पंचांग था, ओके। अग्नि पंचांग मतलब पंचांग डेट में क्या क्या होता है, अगर आप जाओगे तो आपको टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, आई थिंक ऑन दिस डे, which day if I am right, this one। अगर आप यहाँ पे 25 यहाँ पे जुलाई को जाओगे तो आपको टेलीग्राम में यहाँ पे पंचांग के डेट में क्या क्या होता है वो आपको एक यहाँ पे चार्ट मिल जाएगा फ्रॉम द जनवरी टू टिल नाउ, वो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो, ओके। ना अभी जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, ओके, मे बी आई एम कंप्लीटली रॉन्ग, बट मुझे ये लग रहा है, एक तो यहाँ पे आपको दिखेगा इंडेक्स डाइवर्जेंस, ओके, आपको यहाँ पे दिखेगा इंडेक्स डाइवर्जेंस। ना इंडेक्स यहाँ पे क्या होता है, इधर जो भी यहाँ पे डाउन में होता है, ठीक है, जो भी यहाँ पे डाउन आता है इधर, और जो यहाँ पे अप में होता है वो यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, एंड जो डाउन है वो इसको कवर करने के लिए स्पीड से ऊपर जाएगा। ना ये हो सकता है कि वो यहाँ पे गैप अप हो जाए, देन कंटिन्यू अप मूव दे, या फिर अप मूव यहाँ पे ओपन हो, देन कंटिन्यूसली ऊपर जाए, दैट कैन बी एनीथिंग, ओके, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। एंड ये यहाँ पे थोड़ा साइड हो जाएगा कि ये एक बार आ जाए तो दोनों एक बार सिंक हो जाए, उसके बाद वो लोग यहाँ पे मूव करें। तो आपको ये याद रखना है कि अगर अप मूव देगा यहाँ पे, निफ्टी विल बी स्लो एंड बैंक निफ्टी विल बी गो फास्ट,
ओके, नाउ कमिंग टू द डे टाइम फ्रेम, अगर मैं यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में आऊँ, हाँ, और मैं अगर यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में आऊँ इस दिन, ठीक है, इस दिन यहाँ पे क्या हुआ था, नाउ मैं यहाँ तक सही था, ठीक है, लाइक यहाँ तक कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हो तो यहाँ तक कहीं पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, ओके, समवेयर लाइक ये पॉइंट, ओके, ये पॉइंट, ये भी पॉइंट, यहाँ तक मैं सही था, बट दिस पॉइंट की मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू, देखो मार्केट कभी भी यहाँ पे जब भी ऐसा कुछ कैंडल यहाँ पे बनता है ना कि मार्केट ओपन होते ही कंटिन्यूस रैली करे, उसके बाद अगेन साइडवेज हो जाए, फिर एक रैली करे, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, ओके, मार्केट एक बार कंटिन्यू अप मूव दे, देन साइडवेज हो, एक बार अगेन कंटिन्यू अप मूव दे, फिर यहाँ से मार्केट एक बार करेक्ट करे अपने आप को बिफोर गोइंग अप, ओके, अदरवाइज मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए, फिर यहाँ से मार्केट पूरा ही गिर जाए। अगर आप यहाँ पे डीजे का चार्ट देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप जाओगे डीजे के चार्ट में, तो डीजे चार्ट में क्या होता है, मार्केट जाता है ऊपर मूवमेंट करता है, देन ऑन द सेकंड हाफ मार्केट यहाँ से फॉल कर जाता है। तो सेम थिंग भी मैंने यहाँ पे बताया कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए, थोड़ा यहाँ पे टाइम पास करे, देन एक अप मूवमेंट दे, ट्रैप करे, ओके, मेरा यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग हो, फिर मार्केट यहाँ से एक बार फॉल कर जाए, देन अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट यहाँ पे आके कहीं पे क्लोज करे, देन मंडे को अगर यहाँ पे गैप अप होगा तो मार्केट कैन गो अप, और अगर मंडे को अगर गैप डाउन हो गया फिर फ्लैट हो गया, अगर ये लो टूटा तो मार्केट विल गो डाउन। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग ऑन द मिडिल ऑफ द चार्ट। बट ये क्या हुआ कि कंटिन्यूसली ऊपर जाकर यहाँ पे बंद हो गया, एंड उसको यहाँ पे फॉलो करके बैंक निफ्टी भी यहाँ पे आके बंद हो गया ऊपर ही। ना व्हाट आई एम एक्चुअली थिंकिंग यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे वन आवर चार्ट में जाऊँ, सॉरी वन डे के चार्ट में, अगर ये ब्रेकआउट सही हुआ, ओके, आई एम थिंकिंग टू थिंग्स, अगर ये ब्रेकआउट सही हुआ और ये ब्रेकआउट एक्चुअली में सही है, निफ्टी अगर ऊपर खुलेगा तो निफ्टी यहाँ पे एक बार के लिए थोड़ा साइडवेज होगा, ओके, एंड ये वेट करा कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर आए ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं पे, ओके, यहाँ से मार्केट को यहाँ आने में मतलब 1500 से 1600 पॉइंट मार्केट को ऊपर आने में हार्डली आपको एक दिन लगेगा, मैक्स टू मैक्स 2 डेज, ओके, एक गैप अप 500 पॉइंट का 800 पॉइंट ऊपर मार्केट डे हाई के पास पहुंच गया, तो ये एक बार साइडवेज हो और बैंक निफ्टी यहाँ पे पहुंच जाए, देन दोनों यहाँ पे एक बार के लिए साइडवेज हो जाए, थोड़ा यहाँ पे सिंक हो, उसके बाद दोनों अगेन मूवमेंट करें ऊपर की तरफ। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, ओके, अगर ये ब्रेकआउट या फिर अगर ये अगर पूरा सही है, तो अगर ये गलत है या फिर अगर ये मूवमेंट ही पूरा गलत है तो मार्केट ये भी ऊपर जाए डे हाई के पास, ये भी एक बड़ा कैंडल बनाए डे हाई के पास, टिल नाउ ऑल इज गुड, देन ऑन द सेकंड और थर्ड डे, ओके, इसके बाद मार्केट यहाँ से एक बार ब्रेकआउट अगर फेल कर दिया और यहाँ पे भी अगर आपको एक ब्रेकआउट फेल मिला, ओके, माई थिंकिंग एक बार मार्केट यहाँ पे आए और ये जो लेवल है इसके नीचे अगर यहाँ पे अगर इसने अगर क्लोज कर दिया ऑन द डे टाइम फ्रेम, ओके, वी कैन सी द फॉल अप टू 55, इसी द फर्स्ट थिंग। अगर ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ, ओके, एंड ये यहाँ पे आके एक साइडवेज हो गया और यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर यहाँ पे आ गया, वी कैन सी, ओके, वी कैन सी, लाइक आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, मैं यहाँ पे बिल्कुल ही गलत हो सकता हूँ यहाँ पे, बट आई होप आई कैन सी अप टू 25,400 इज माई फर्स्ट वन, ओके, यहाँ तक मैं देख रहा हूँ। सेकंड आई कैन सी 25,700 टू 900, इसके बीच में एक बार कहीं पे मार्केट रिवर्स करे, अगर मार्केट को एक्सट्रीमली ही यहाँ पे ट्रैप करना है, आई कैन सी 26,050, ओके, यहाँ से यहाँ तक फिब ड्रॉ कर दो, आपको मिल जाएगा। इफ आई ड्रॉ द फिब, पूरा गंदा हो जाएगा आई नो, बट स्टिल आई वांट टू ड्रॉ द फिब फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, ओके, मैं इसको पहले रिमूव करता हूँ। सी फर्स्ट थिंग इज माई ये 400 का लेवल जो मैंने आपको बताया, इफ आई सी 400 का लेवल ये 1.618, सेकंड लेवल इज योर दिस वन 2.382, ओके, ये वाला लेवल, एंड थर्ड लेवल इज 2.618, तो मैं यहाँ तक इसको देख रहा हूँ अगर ये ब्रेकआउट सही हुआ तो, ओके, नाउ आई विल क्लोज दैट, यप, एंड अगर ये ब्रेकआउट फेल हुआ, पकड़ लो कि मंडे को यहाँ पे ये ऐसा बड़ा बना और ये भी यहाँ तक आ गया, फिर मंडे को ये यहाँ पे एक बार और यहाँ पे ऐसा कुछ बना, डोजी कुछ बना दिया यहाँ पे, ठीक है, ये भी ऊपर भाग गया पूरा, अब ये डे हाई के पास में है, ये भी डे हाई को यहाँ पे तोड़ दिया है। नाउ अगर यहाँ पे ब्रेकआउट अगेन फेल हुआ और यहाँ पे अगर पकड़ लो कि कोई इनगल्फिंग बन गया यहाँ पे, और अगर ब्रेकआउट अगर यहाँ पे फेल हुआ, ओके, ऐसा कुछ हुआ, वी कैन सी ए मैसिव डाउन मूवमेंट अगेन टू दिस 55 EMA यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे आएगा पूरा 55 EMA, मतलब बैंक निफ्टी में फॉल यहाँ पे कुछ बड़ा हो सकता है, ओके, सो यू हैव टू देखो, अभी बात ये कि यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पर डाइवर्जेंस है, तो मार्केट अप मूव तो देगा, अगर अप मूव में मार्केट है तो मार्केट अप मूव तो देगा, बट द अप मूव विल बी स्लो इन निफ्टी एंड क्वाइट हाई इन द बैंक निफ्टी, ओके, सो माई फोकस मोर इन द बैंक निफ्टी। सो ये है आपका ऑन द डे टाइम फ्रेम की बात। नाउ अगर मैं यहाँ पे आऊँ ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ, ओके, लाइक समवेयर ऑन द निफ्टी, मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ, तेरा यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ पार्टिसिपेंट्स ओपन इंटरेस्ट, अगर मैं आपको एक बार और यहाँ पे दिखाऊँ ना, देखो ये यहाँ पे जुलाई, ठीक है, ये जून 4 का यहाँ पे था जो यहाँ पे इलेक्शन का, अगर आप जाओगे जून 4 को, ठीक है, जून 4 पोस्ट, मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा था, इफ माई व्यू इज राइट, okay, after this fall tomorrow or before 6th or 7th June we can see the temporary low will made and done, and we can see move towards to the highs again, मतलब एक नया हाई बनेगा, एंड ऑब्वियसली आपका ऑलरेडी हाई तो तोड़ के मार्केट और भी ऊपर जा गया, यहाँ पे जा चुका है। देन सेकंड थिंग, अगर आप यहाँ पे जून 20 ये कौन सा टाइप था यहाँ पे, जून 25 आई थिंक जून आप 25 को यहाँ पे जाओगे तो आपको ये रहा पंचांग का आपका सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ना दिस इज नॉट द लाइक होली ग्रिल कि मतलब ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा व्हाट इज हैपनिंग इन द पंचांग, एंड स्टूडेंट में तो आपको पता ही है क्या होता है, राइट। ना अगर मैं यहाँ पे जाऊँ पार्टिसिपेंट ओपन इंटरेस्ट का, देखो रिटेलर्स ने यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है, ओके, 41,000 लाइक 4,10,000 का, एंड पुट बाय किया हुआ है, उसके अगेंस्ट में FII ने यहाँ पे कॉल बाय किया हुआ है, एंड पुट भी बाय किया, मतलब देखो FII ने यहाँ पे हेज करके बैठे हुए हैं,
FII यहाँ पे हेज कर बैठे हुए हैं एंड प्रो यहाँ पे कॉल बाय किया हुआ है एंड पुट सोल्ड किया हुआ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो प्रो ने जो यहाँ पे पुट सोल्ड किया हुआ है ना, दिस पुट सोल्ड मे बी ऑन द निफ्टी, ओके, क्योंकि निफ्टी अगर आप जाओगे यहाँ पे, निफ्टी में 42,500 एंड 400 में आपको बहुत सारा पुट सेलिंग मिलेगा। एंड दिस वन जो यहाँ पे रिटेलर्स का जो यहाँ पे कॉल सोल है, ये आपको दोनों बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों में मिलेगा। ओके, नाउ इफ यू सी यहाँ पे अगर सेल करना होगा, अगर कोई रिटेलर यहाँ पे सेल करना होगा तो कहाँ का वो सेल करेगा, 25,200 400 इसका यहाँ पे सेल करेगा ऑन द मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम। हाँ, अगर किसी को अगर सेल करना है वो यहाँ पे 200, ओके, 250 इसका यहाँ पे सेल करेगा। और अगर यहाँ पे इसने अगर सेल किया हुआ है तो आपको दो तरह यहाँ पे मिलेगा, एक आपको मिलेगा यहाँ पे 52,200 में, एक आपको कॉल सेलर मिलेंगे, दूसरा आपको मिलेंगे ऑल टाइम हाई के पास, यहाँ पे जो ऑल टाइम एक जो हाई लगा था 52,600 में, यहाँ पे आपको एक ओके कॉल सेलिंग मिलेंगे। डाउन में आपको एक 50 में आपको यहाँ पे एक मिलेंगे जो सबसे लास्ट है, उसके ऊपर आपको मिलेंगे यहाँ पे मिलेंगे 50,000 ओके 800 के आसपास, उसके ऊपर आपको यहाँ पे एक मिलेंगे 51,100 के आसपास यहाँ पे। तो ये हो गया आपका पी सेलर्स, ऊपर होंगे आपका सी सेलर्स। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको एक जो पी सेलर्स यहाँ पे मिलेंगे वो आपको मिलेंगे यहाँ पे, ये जो लेवल जब यहाँ पे कटा 400 में एक मिलेंगे आपको, उसके ऊपर इस जहाँ पे मार्केट साइड होकर ऊपर गया यहाँ पे आपको एक मिलेंगे पी सेलर्स और एक पी सेलर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। ओके, तो ऊपर यहाँ पे सी सेलर्स और नीचे है यहाँ पे पी सेलर्स। नाउ यू हैव टू नो दैट अगर मार्केट यहाँ तक भी आए, अगर मार्केट 580 के पास भी अगर यहाँ पे आए ना, तो जो पी यहाँ पे सेलिंग किया हुआ है वो तब तक यहाँ पे सेफ है। ओके, अगर मार्केट यहाँ से 190 200 भी अगर यहाँ पे चला जाए, 2500 200 भी अगर यहाँ पे चला जाए तो भी सी सेलर्स यहाँ पे सेफ है। यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आए 51 के आसपास भी अगर यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ पे अगर आया तो फिर भी यहाँ पे पी सेलर्स सेफ है। अगर मार्केट यहाँ से 200 तक भी गया तो भी सी सेलर्स यहाँ पे सेफ है। दिक्कत कब आएगा, जब ये यहाँ पे आए, जब मार्केट यहाँ पे आए, बाउंस करे और ईएमए से अगर ये रिजेक्ट ले और उसके बाद अगर यहाँ पे नीचे आए तो हमको यहाँ पे पी सेलर्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो यहाँ से एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सेम थिंग अगर मार्केट पकड़ लो कि यहाँ पे गैप अप खुला और ऊपर चला गया 200 के पास, फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद अगेन अगर ये ऊपर साइड मूवमेंट यहाँ पे करे, तब जाके सी सेलर्स जो ऊपर यहाँ पे बैठे हुए हैं वो यहाँ पे एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज मार्केट इसके बीच में तो यहाँ पे फंस चुका है। ओके, तब तक ये लोग एग्जिट नहीं करेंगे, तब तक ये लोग ट्राई करेंगे कि जितना भी प्रीमियम है यहाँ पे उसको खाया जाए। ओके, नाउ व्हाट माय थिंकिंग, अगर मार्केट पकड़ लो कि अगर मैं इसको जाऊँ ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ 5 मिनट्स और इसको भी जाऊँ यहाँ पे 5 मिनट्स में, ना मेरा प्लान यहाँ पे क्या है कि अगर मार्केट समवेयर ऊपर यहाँ पे खुला, ओके, गैप अप खुला, इसके ऊपर अगर यहाँ पे गैप अप खुला यहाँ पे कहीं पे भी, ओके, गैप अप के बाद अगर ये ऊपर गया, ओके, आई विल पार्टिसिपेट इन दैट अप मूव। पहले ये अप मूव में पहले देखूंगा अप टू टिल नाउ हियर 52,000। यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा रिट्रेस हुआ या फिर थोड़ा यहाँ पे साइडवेज हुआ, अगर ब्रेकआउट हुआ, देन आई विल पार्टिसिपेट इन दैट ब्रेकआउट ऑल्सो। ओके, जब ये नीचे आएगा आई विल मार्क माई फिब फ्रॉम दिस डे लो, जो यहाँ पे फर्स्ट का यहाँ पे जो लो बना होगा वहां से जो लो जो हाई है वहां पे मैं फिब करूंगा एंड ट्राई टू फाइंड आउट 0.618 लेवल। अगर मार्केट यहाँ पे आके देन 0.38 लेवल का अगर यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे अगर सपोर्ट ले रहा है, देयर इज अ चांस कि मार्केट एक और बार ऊपर जाए और ये जो रिट्रेसमेंट होगा वो ईएमए 21 के आसपास कहीं पे होगा। ओके, दिस इज द वन थिंग। देन अगेन अपसाइड के लिए सेकंड थिंग इज, पकड़ लो कि मार्केट ऊपर खुला, ओके, थोड़ा ऊपर गया एंड यहाँ पे अगर मार्केट डाउन आ गया समवेयर की ये लेवल के आसपास कहीं पे या फिर इस लेवल के आसपास कहीं पे मार्केट ऊपर गया, बट यहाँ से अगेन एक फॉल आ गया। फॉल अगर यहाँ पे आ गया, एक तो मैं ये फॉल को यहाँ पे कैच करना चाहूंगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब मार्केट यहाँ आएगा ना, यहाँ पे ये जो मूवमेंट है या फिर ये जो हाई है, ये दो मूवमेंट में थोड़ा यहाँ पे मैं थोड़ा अलर्ट रहूंगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर मार्केट बुलिश है, ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश है, इधर यहाँ से बाउंस कर जाए और यहाँ पे आके देन यहाँ पे एक ऐसा डब्ल्यू बना के थोड़ा यहाँ पे साइडवेज हो जाए, फिर यहाँ से मार्केट बाउंस कर जाए डे हाई के पास और देन डे हाई को तोड़ के थोड़ा यहाँ पे ऊपर भी यहाँ पे चला जाए। ओके, समवेयर लाइक 52 एंड 52,200 यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो। ओके, सो यू हैव टू आई ऑन दिस वन। डाउन के लिए तो मैं तब तक नहीं देख रहा हूँ जब तक कि मार्केट यहाँ पे ये वाला लेवल 51,200 को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता, यहाँ पे जब तक मार्केट ये लेवल 24,580 को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता, मैं तो यहाँ पे बेरिश हूँ ही नहीं। ओके, मुझे बेरिश बनना ही नहीं है। ओके, आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। ये वाला लेवल एंड ये वाला लेवल जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता, मैं तो यहाँ पे बेरिश हूँ नहीं। आई विल लुक फॉर द, ओके, जब भी मार्केट यहाँ पे आए एक लिक्विडिटी ग्राबिंग करे, मैं यहाँ पे अप मूव के लिए यहाँ पे देखूंगा। अगर मार्केट बाउंस करके इसको ब्रेक करे, ओके, देन जाके मैं यहाँ पे बेरिश के लिए फॉर द नेक्स्ट डे यहाँ पे मैं चूज करूंगा, अदरवाइज आई एम नॉट बेरिश। ओके, अगर मार्केट नीचे भी आया तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट ए अप मूव कि मुझे कहाँ अप मूव मिल सकता है। फर्स्ट आई विल ट्राई, अगर ऊपर खुला और नीचे आ रहा है, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस डाउन मूव, देन एट दिस पॉइंट और दिस डे हाई आई विल ट्राई टू मूव द मार्केट, लाइक आई विल ट्राई टू कैच द अप मूव। ओके, सेम थिंग यहाँ पे भी अगर मार्केट अप मूव कहीं पे खुला, ओके, यू हैव आए कि मार्केट यहाँ पे जो डे हाई है यहाँ कहीं पे आके फिर से बाउंस कर जाए, या फिर नीचे आके ये जो लो है या फिर ये जो लो है यहाँ पे 740, ओके, 690 यहाँ पे मार्केट कहीं पे आके फिर से बाउंस करे। ओके, अगर मार्केट खुलने के बाद नीचे आए तो, अगर मार्केट खुलने के बाद ऊपर गया, ओके, आई विल लुक फॉर द साइडवेज। मतलब मैं निफ्टी में इतना कुछ नहीं देख रहा हूँ, निफ्टी में यहाँ पे मैं साइडवेज ही देख रहा हूँ। अगर खुलने के बाद ऊपर कुछ गया तो एक डाउन मूव अगर आया तो उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, अदरवाइज आई एम लुकिंग फॉर द साइडवेज मूवमेंट ओनली ऑन द निफ्टी। अगर ऊपर खुल के ऊपर जा रहा है तो ऊपर खुल के ऊपर जा रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्ट एट ऑल, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस यहाँ पे ऊपर गया है। तो मुझे निफ्टी में यहाँ पे खुलने के बाद और ऊपर जाएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। खुलने के बाद थोड़ा ऊपर गया, डाउन मूव आया, आई एम इंटरेस्टेड। खुलते ही डाउन मूव आया, आई एम इंटरेस्टेड। देन फर्स्ट हाफ के बाद
जब यहाँ पे डाउन मूव खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पे अप मूव के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। सेम थिंग, ऊपर खुला डाउन मूव के लिए इंटरेस्टेड, देन यहाँ पे अगेन अप मूवमेंट के लिए। बट अप मूवमेंट के लिए निफ्टी में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट बैंक निफ्टी में आई एम इंटरेस्टेड। ओके, सो आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट नाउ। दूसरा कि आपका यहाँ पे इंडेक्स भी है मिड कैप निफ्टी। सो इफ आई गो टू द स्मॉल टाइम फ्रेम, ये भी खुलने के बाद कंटिन्यूसली पूरा ऊपर, उसके बाद कंप्लीटली साइडवेज। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, ये जो मूवमेंट है यहाँ पे 12,600 के आसपास, यहाँ पे मार्केट ने एक बार स्टॉप लिया, उसके बाद मूवमेंट हुआ। अगर मार्केट ऊपर खुला ओके और ऊपर अगर यहाँ पे गया तो मैक्सिमम मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 800 ओके, उसके ऊपर आई डोंट थिंक सो। तो इधर यहाँ पे गया तो मैं यहाँ पे एक बार कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे देखूंगा शॉर्ट के लिए ओके फॉर द डाउन मूव। या फिर अगर खुलने के बाद अगर यहाँ पे आया, या अगर खुलने के बाद अगर डाउन यहाँ पे आ रहा है, आई लुक फॉर द डाउन मूव यहाँ तक ओके। या फिर यहाँ ये जो 55 EMA है, या फिर यहाँ पे ये 55 EMA और दिस वन लाइक 660 के आसपास या फिर 600 के आसपास। यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं अगेन ट्राई करूंगा एक बार अप मूवमेंट कैच करने के लिए ओके। सेम थिंग, जब तक मार्केट 600 को यहाँ पे ब्रेक नहीं करता मैं तो यहाँ पे बेरिश हूं नहीं ओके। एंड आई एम थिंकिंग कि अगस्त का फर्स्ट वीक मोर प्रोबेबली विल बी बुलिश, आई एम नॉट श्योर बट आई एम थिंकिंग दैट ओके। सो दिस वन, तो जब तक ये नहीं टूटता तो मैं तो बेरिश हूं नहीं। आई अगर मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करे आई विल ट्राई टू फाइंड आउट ए अप मूव ओके, बिकॉज मार्केट कंटिन्यूस यहाँ पे अप मूव दिया है। तो अगर मार्केट खुलने के बाद रिट्रेस करे या फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए देन इट इज गुड ओनली ओके। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल एज पर मार्केट स्ट्रक्चर ही बनेगा। सो देयर इज नो रॉन्ग अबाउट दिस। अगर मार्केट नीचे आके फिर से ऊपर गया तो हियर वन ट्रेड एंड हियर सेकंड ट्रेड, या फिर यहाँ पे सेकंड ट्रेड। ऊपर गया तो डाउन के लिए मैं यहाँ पे देखूंगा। अप मूव बैंक मिड कैप में आई एम नॉट दैट मच ऑफ इंटरेस्टेड ओके। सो दिस 2 थिंग्स अबाउट द मिड कैप निफ्टी। बाकी अगर मैं यहाँ पे सेक्टर को देखूँ ओके, लाइक अगर मैं यहाँ पे सेक्टर को देखूँ, इफ आई गो टू द वीकली टाइम फ्रेम, सॉरी डेली टाइम फ्रेम, आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, वेयर इज द सेक्टर्स, आईटी ओके। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा देखो आईटी में आरएसआई ऑलरेडी ओवरबॉट में है ठीक है ऑन द डे टाइम फ्रेम, एंड इट्स लुक लाइक ए बेरिश डाइवर्जेंस ओके। तो आपको ये बात भी एक बार ध्यान रखना पड़ेगा कि आईटी सेक्टर इज लुक लाइक ए बेरिश डाइवर्जेंस। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि एक बार ऊपर जाए, बट देयर इज ए मोर हायर पॉसिबिलिटी कि ये एक बार नीचे आ जाए ओके। सो ये यहाँ पे एक बेरियर में यहाँ पे बन रहा है। दूसरा, अगर मैं मतलब आईटी में मैं यहाँ पे बुलिश हूँ ही नहीं ओके। सेकंड थिंग, दिस ऑपो सेक्टर स्टिल ऑपो सेक्टर इज लुकिंग लाइक ए ब्रेकआउट ओके। ये ब्रेकआउट दिख रहा है, इसका अभी भी ऊपर जाने का और भी चांस है, लाइक हियर टू हियर जितना गया है उतना भी ये जा सकता है ऊपर, और आरएसआई में भी यहाँ पे जगह है ओके। सेकंड थिंग, देन दिस वन कमोडिटीज में भी सेम जगह है ऊपर जाने के लिए ओके, ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है। थर्ड थिंग इज एनर्जी इज ऑल्सो लुकिंग गुड ओके। देन दिस वन एफएमसीजी ऑल्सो, एफएमसीजी एंड आईटी सेक्टर दोनों यहाँ पे ओवरबॉट में है ऑन द डे टाइम फ्रेम ओके। सो आई विल अवॉइड द स्टॉक्स। अगर मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कुछ ले रहा हूँ ओके, तो मैं यहाँ पे एफएमसीजी एंड दिस आईटी सेक्टर आई विल अवॉइड टू टेक द ट्रेड्स ऑन द स्विंग्स। देन इंफ्रा इज ऑल्सो लुकिंग गुड ओके, ये भी एक यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है ओके। देन मीडिया इज लुकिंग गुड, बट इसमें इतना कुछ स्टॉक नहीं है तो इसमें बात नहीं करना ठीक है। देन दिस वन मेटल इज लुकिंग गुड एक्चुअली। अगर मैं यहाँ पे मेटल सेक्टर यहाँ पे जाऊँ ना, मेटल सेक्टर देखो कंटिन्यूसली यहाँ पे ये लोग डाउन मूवमेंट ही कर रहे थे। वेयर इज द मेटल सेक्टर, दिस वन हिंडल को अगर आप देखोगे ऑन द डे टाइम फ्रेम, देखो कंटिन्यूसली यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉल यहाँ पे आया है, तो एक बार ये और ऊपर यहाँ पे आ सकते हैं। जिंदल स्टील देखो ये भी यहाँ पे एक बार साइडवेज हुआ पूरा, अब ऊपर का मूवमेंट ये भी दिखा सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड ओके। दिस टाटा स्टील, टाटा लाइक मेटल सेक्टर इज लुकिंग गुड एक्चुअली, वर्ल्ड मेटल सेक्टर यस, दिस सेक्टर इज लुकिंग गुड ओके। बाकी फार्मा सेक्टर ऑलरेडी तो ब्रेकआउट करके ऊपर है, मुझे नहीं लगता कि और ऊपर ये आ सकता है, बट स्टिल देयर इज अ चांस कि मार्केट एक बार और ऊपर लाइक 824 तक आ सकता है, देन इट विल बी ओवर बॉट। देन बाकी दिस इज द पीएसयू बैंक, तो पीएसयू बैंक इज ऑल्सो लुकिंग गुड ओके। एंड दिस वन इज योर रियलिटी भी अच्छा दिख रहा है, बट इसमें क्या बस डीएलएफ एंड दैट गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबरे होटल्स, ये सब है यहाँ पे, तो इनको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और बाकी इतना कुछ खास है नहीं ओके, जो बाकी था मैंने आपको बता दिया। एंड अबाउट द स्विंग ट्रेड्स ओके, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ स्विंग ट्रेड्स के बाद यू विल सी कि जैसे यहाँ पे ये कुछ स्विंग ट्रेड आए हैं, इसको आप इनको आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक सी दिस वन इज प्रीमल समथिंग, तो ये यहाँ पे एक आया है, देखो पिछले बार भी यहाँ पे आया था, उसके बाद एक अप मूव दिया। देन इफ यू सी टाटा पावर, देखो यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, दिस इज द वीकली चार्ट ओके, यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था, उसके बाद कंटिन्यूसली अप्रैल, देन अगर यहाँ पे भी एक आया हुआ है। देन सिप्ला देखोगे तो सिप्ला भी यहाँ पे आया हुआ है। देन दिस वन, ये भी एक बार यहाँ पे आया हुआ है। देन दिस वन, ये भी एक यहाँ पे आया हुआ है। ऑल द मेटल सेक्टर्स सारे यहाँ पे आए हुए हैं ओके। दिस इज द फार्मा सेक्टर, ये भी एक बार यहाँ पे आया हुआ है। दिस वन इज द रियलिटी सेक्टर, ये भी आया हुआ है। देन ओबराई रियलिटी, ये भी आया हुआ है। देन कमिस इंडिया, ये भी आया हुआ है। HDFC लाइफ, ये भी एक आया हुआ है। सो दिस स्टॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर दिस वीक ओके। और अगर मैं और यहाँ पे दिखाऊँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ओके, ये सारे देखो, ये सारे के सारे यहाँ पे ऑन द वीकली चार्ट ओके, एक रेंज में यहाँ पे है ओके। इसको भी देखोगे ये एक रेंज में है, ये भी देखोगे ये एक रेंज में है ओके, ये देखोगे ये भी एक रेंज में है। बाकी ये सारे स्टॉक्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना,
जो सारे स्टॉक आप यहाँ पे देख रहे हो वो सारे स्टॉक वीकली में एक रेंज में है, एक अप मूव दिया हुआ है, फिर एक रेंज में है। तो रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आप यहाँ पे पकड़ सकते हो, ऑल दिस स्टॉक्स जो यहाँ पे आए हुए हैं। और अगर मैं इनको हटा भी दूँ, सो ये स्टॉक्स जो अभी आए हुए हैं, ओके। और अगर ये सब आप आओगे ना, ये ऑल दो स्टॉक्स, ये सब अपने 52 वीक हाई में है, ओके। अपना जो ऑल टाइम हाई ना उसके पास, उसके आसपास कहीं पे हैं ये सब। तो आप इनको भी आप एक बार देख सकते हो। लाइक देखो मैं इसको ओपन करूँ तो सी दिस इज लाइक ऑल टाइम, ये जो हाई था, ओके, इसके आसपास कहीं पे। अगर मैं डेली वीकली के पास जाऊँ ना, यहाँ पे यू विल सी, देखो इसके आसपास कहीं पे है, ये जो हाई लगा था ना इसके आसपास कहीं पे है। देन इफ़ यू गो टू दिस CSL, तो ये भी, अगर मैं डेली के वीकली के पास जाऊँ, ये भी अपने वीकली आसपास में है, ठीक है, राइट। तो अगेन इफ आई कट ऑल द थिंग्स लाइक दिस वन, इफ आप मैं वीकली के आसपास जाऊँ तो देखो ये भी, देखो वीकली के यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। सो ऑल दिस स्टॉक्स, ओके, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, दे आर ब्रेकिंग आउट ऑन द 52 वीक्स हाई, ओके। तो अभी तो मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। द मेन थिंग इज आई एम नॉट डूइंग एनी स्विंग ट्रेड्स ऑन द स्टॉक्स, बिकॉज यहाँ पे तो पैसा बन रहा है मेरा, राइट। तो वाई आई डू द स्विंग ट्रेड्स। बट हाँ, अगर आप बोलोगे, आई विल ट्राई टू पोस्ट सम स्विंग ट्रेड्स जो मैं देख रहा हूँ, ओके। एवरी डे स्विंग ट्रेड्स, अगर आपको लाइक इफ़ यू वांट टू वॉच कि स्टॉक्स कैसे यहाँ पे मूव हो रहे हैं, तो देन आई विल ट्राई टू पुट 1 to 5 स्टॉक्स जो यहाँ पे वीकली और डेली यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो रहे हैं, या फिर कौन स्टॉक अच्छा लग रहा है मुझे, आई विल ट्राई टू पोस्ट इट इफ़ यू कमेंट स्विंग ट्रेड्स के लिए, राइट, फ्रॉम माई स्कैनर। एंड बाकी इतना ही था। कल क्या होगा मैंने आपको बोल दिया है, और मेरा क्या ख्याल है वो मैंने आपको बोल दिया है। एंड आई थिंक दैट्स इट, राइट। एंड एंजॉय योर वीकेंड, गुड नाइट, एंड थैंक यू फॉर योर अवेलेबल टाइम।